सो गाइस, साहित्यिक स्रोतों में अगले होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय, शतपथ और तैत्रेय ऐसे कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिन्हें प्राचीन समय के ब्राह्मणों ने गॉड्स की ओरिजिन स्टोरी यानी कैसे उत्पत्ति हुई भगवानों की, भगवान की कथाएं, साथ ही साथ यज्ञ में जो मंत्र उपयोग किए जाते थे उन मंत्रों का विवरण और उनकी जानकारी दी है। और इसी के प्रोज फॉर्म यानी कि गद्य रूप को ही हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद है श्रुति। बेसिकली श्रुति ऐसे ग्रंथ थे जिनमें सुनी हुई कथाओं और कहानियों का वर्णन होता था। ये वो कथाएं होती थीं जो शिष्य अपने गुरुओं से सीखते थे, आगे चल के उसे आम जनता में पहुंचाते थे। ये वो कथाएं होती थीं जिनमें ईश्वर द्वारा की गई लीलाएं, कई अवतारों का वर्णन होता था, कई सारे युद्धों का, जो प्राचीन युद्ध होते थे, प्रभु के जो अवतार होते थे उन सभी का वर्णन होता था। और इन्हीं कथाओं और इन्हीं वाक्यों को प्राचीन समय के संतों और ऋषियों द्वारा एक ग्रंथ के रूप में लिखा जाता था और इन्हीं को हम श्रुति बोलते हैं। इसके बाद आते हैं वेद। गाइस, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए सबसे अच्छा सोर्स अगर कोई है तो वेद। सनातन संस्कृति में 4 वेद बहुत ही खास हैं, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों का संकलन किया था महर्षि वेदव्यास ने। जबकि चौथा और सबसे आखिर में जो वेद आया, अथर्ववेद, इसका संकलन किया था अथर्वऋषि। हालांकि कुछ प्राचीन इतिहासकार ऐसे में हैं जो अथर्ववेद के रचयिता के रूप में महर्षि अंगिरस का नाम भी बताते हैं। गाइस, सभी वेदों को लेकर मैं सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा। इस वीडियो में मोटा मोटी जान लेते हैं कि किस वेद में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। गाइस, ऋग्वेद में भगवान के कई रूपों का, प्राचीन समय के कई ऐसे मंत्र थे जैसे कि गायत्री मंत्र, इन सभी का उल्लेख, कृषि, वैदिक समय का, कैसे लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, इस चीज का वर्णन है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्राचीन समय में होने वाले यज्ञों से है, चाहे वो राजसूय यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, वाजसनेय, कई प्रकार के यज्ञ और उनमें पढ़े जाने वाले मंत्रों का उल्लेख इस वेद में है। तीसरा वेद सामवेद, जिसको भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। इसमें देखा जाए तो वो ऋचाएँ, वो मंत्र होते थे जिन्हें संगीत के साथ पढ़ सकें। इसके अलावा अधिकतर जो भी प्राचीन समय के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब की अगर देखी जाए तो उत्पत्ति कहीं ना कहीं सामवेद से ही हुई है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखा जाए तो इन चारों वेदों में सबसे बाद में आया। इसमें प्राचीन समय में होने वाले जादू टोने, मंत्रोच्चारण, इसके अलावा औषधि और उनके उपयोग, इसके साथ साथ बुरी शक्तियों की जो पूजा की जाती थी उससे संबंधित कई सारी बातों का इसमें उल्लेख है।